हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी खुशी और आज मैं बहुत खुश हूं। वजह इसकी है क्योंकि आज मैं जो टॉपिक आपको कराने वाली हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें जो मैंने रियल लाइफ एक एग्जांपल ली है कि रियल लाइफ एग्जांपल लेकर उस चीज़ को आप ईजिली कैसे समझ सकते हो, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का मेरा टॉपिक आपने वैसे देख तो लिया ही होगा, मेरा टाइटल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि मेरा आज का टॉपिक जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। हमारा टॉपिक है आज का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए, वैसे आपको पता नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसने डिस्क्राइब किया होगा। वैसे आपको बता देती हूँ इसके बारे में कि इन 1812 में, ठीक है, बहुत पुराना है ये ईयर। इन 1812 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन डिस्क्राइब किया था। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है? वैसे तो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैट्रिक्स होती क्या है। शॉर्ट वे में बता देती हूँ, इसमें मैं फुल वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी पहले। तो मैट्रिक्स क्या होती है? ये सिर्फ एक अरेंजमेंट होता है। जैसे कि हमें कहा जाए कि बुक्स को अरेंज करके रख दो, तो अब हम अरेंज करके रख देते हैं उनको वर्टिकल ऑर्डर में या फिर रोज में, ठीक है, वर्टिकल ऑर्डर में मतलब कॉलम्स में या रोज में, उस हिसाब से रख देते हैं। तो यहाँ पर हम अरेंजमेंट करेंगे नंबर्स को, ठीक है। जो हमारे पास नंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे, जो भी होंगे, उनको हम अरेंज करने वाले हैं। उनको जो अरेंजमेंट होगा ना, जैसे मेरे पास कोई बॉक्स है उसमें मैं नंबर्स एलिमेंट अरेंज कर रही हूँ। जैसे A11 मैंने A12, A21, A22 मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, इनको मैंने अरेंज करके रख दिया कि यहाँ पर मैंने इनकी दो रो बना दी है। रो है हमारी जो हमारी हॉरिजॉन्टल को होती है, और वर्टिकल क्या है हमारे कॉलम्स। और अब इस बॉक्स का मैं साइज़ पता कर सकती हूँ, क्योंकि इस बॉक्स का साइज़ निकालना बहुत इजी है कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास रोज होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर हमारे पास कॉलम होते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2। और जो ये साइज़ आया है ना बॉक्स का, यही हमारा होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसको बोलते हैं ऑर्डर। इस पर भी मैंने अच्छी वाली वीडियो बनाई हुई है एग्जाम्पल देकर। तो ओके, ठीक है, आपको आ गया होगा मैट्रिक्स क्या होती है। सिर्फ अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। अब इसमें अगर आपने निकालना हो क्या ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, इसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉलम के साथ। मतलब कि 2 × 2 क्या होता है हमारा 4। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होंगे हमारी मैट्रिक्स में। ओके, बहुत ईजी है ये भी। जो मैट्रिक्स मैंने ऊपर बताई है ना, ये बनाकर दिखाई है, मैं इसको नेम दे रही हूँ ए। आपने बहुत बार देखोगे बुक्स में जो मैट्रिक्स दी होती हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्यों? आप अपना नाम क्या जब लिखते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं डालते हो क्या? आप भी तो डालते हो, तो इसको भी कैपिटल होना चाहिए ना, ये भी आइडेंटिटी है किसी की। तो फिर इसी के लिए इसकी नोटेशन ये दी गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। और तो सिर्फ ये नोटेशन है और इसलिए इसको कैपिटल लेटर में लिया जाता है, और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल। और इसके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट लिए जाते हैं वो कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। वैसे इन जनरल हमारे पास मैट्रिक्स के नंबर से लिए जाते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो सके, ठीक है। ओके, तो आगे मैं बताती हूँ। अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है? मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होगी? जब हमारे पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर मैं ले रही हूँ m/n। और मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैं ले रही हूँ r/p। तो अब क्या करना है मुझे? इन दोनों मैट्रिक्स की करनी है मल्टीप्लिकेशन। मतलब ए और बी में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, ए एंड बी मैट्रिक्स का एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, और जो ऑपरेशन के साथ हम इनको जोड़ रहे हैं वो ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। जिससे क्या जनरेट होगा? एक थर्ड मैट्रिक्स जनरेट होगी सी, ठीक है। किससे जनरेट होगी? ए और बी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के साथ। और इन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब पॉसिबल होती है? इसकी प्रोडक्ट तब पॉसिबल होती है जब ये जो एन लिया है ना मैंने, क्या है हमारा कॉलम्स, और इसके जो आर लिया है मैंने यहाँ पर, ये एन किसके इक्वल होना चाहिए? आर के इक्वल जब होगा तभी इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल होगी। एम और पी जो मर्जी हो, इसको वो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एन जो कॉलम्स है, आर जो रोज हैं, वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी मैट्रिक्स A/B
A इंटू बी की तभी पॉसिबल होगी, तभी इन पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लगेगा। ओके, और इनसे क्या जनरेट होगी, एक न्यू मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे रियल लाइफ एग्जांपल में इसकी बताऊं कि ए हमारी गर्ल है और बी हमारी बॉय है, और इनका रिलेशन में हमने बताया है कि इनकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद इन्होंने एक न्यू बॉर्न बेबी दिया जो है हमारा सी। ठीक है, ऐसे ले सकते हो। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ए और बी की प्रोडक्ट के टाइम पर हम इनमें ना ही हम डॉट का साइन लगाते हैं और ना ही क्रॉस का साइन लगाते हैं, इसको सिर्फ ऐसे ही डिनोट किया जाता है। ओके, तो इसमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन और डॉट साइन। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स अगर ली है एक 2/3 ऑर्डर की, तो बी मैट्रिक्स और मैं ले रही हूँ 3/1 ऑर्डर की। तो जैसे मैंने क्या बता दिया है कि इनकी ये दोनों से इक्वल है, 3 भी यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, मतलब कि जो मैंने एन लिया था और यहाँ आर लिया था इक्वल है। और ये जो और 2 और 1 ये डिफरेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये दोनों टर्म्स इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैं बहुत उतावली हूँ बताने के लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है, और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी एक रियल लाइफ एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। मान लो मैं एक शॉप पर जाती हूँ, ठीक है, वहाँ पर शॉप पर मैं गई, स्टेशनरी शॉप पर मान लो गई हूँ, वहाँ पर जाकर मैंने कुछ नोटबुक्स ली और कुछ पेन लिए। जैसे कि मान लो मैंने 5 नोटबुक्स लिए और 3 पेन लिए, और चलिए आप भी हो मेरे साथ, तो आपने भी मान लो आपने 3 नोटबुक्स ले ली हैं और 2 पेन ले लिए हैं। सॉरी, कम नोटबुक्स मैंने आपको दी हैं, चलिए आप भी मर्जी है, जितने मर्जी ले लेना। और उसके बाद और शॉपकीपर हमें बताता है कि एक पेन का एक नोटबुक का रेट है वो है 30 रुपीज़, और जो एक पेन का रेट है वो है हमारा, चलो मान लो 10 रुपीज़ का एक पेन है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि इसका रेट क्या आने वाला है, टोटली कितने रुपीज़ होंगे हमें शॉपकीपर को देने पड़ेंगे, वो हम कैलकुलेट करके इजीली बता सकते हैं। लेकिन इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे पता चलेगा, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए कैसे पता चलेगा। जैसे कि मैंने इसको मैट्रिक्स में रख लिया एलिमेंट्स को, और ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की मेरी बन चुकी है। और मैं एक मैट्रिक्स और लेती हूँ जो है हमारी, मान लो ये मैंने ए मैट्रिक्स हमारी बन गई है इसकी, और उसी तरह से मैंने रुपीज़ की मैट्रिक्स बना ली जो कि है हमारी 2/1 ऑर्डर की, मतलब इसकी 2 रो हैं और 1 कॉलम है। तो देखिए, और मैंने ध्यान रखिए क्या किया है, मैंने नोटबुक्स पहले ली हुई हैं, तो नोटबुक्स का रेट भी पहले रखा है, पेन बाद में लिए तो पेन का रेट नीचे रखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो उसके बाद देखिए इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगी, जब इनका ऑर्डर देखना पड़ेगा हमें। उसके लिए ऑर्डर का क्या देखना होता है, इसके जो कितने नंबर ऑफ हमारे कॉलम्स हैं वो इसकी रोज़ के इक्वल होने चाहिए, जो इक्वल है इसका मतलब हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स की वो पॉसिबल है। तो अब इसके मल्टीप्लाई कैसे होगी वो देखिए कितना ईजिली होगा। हमारे पास 5 नोटबुक्स हैं, कितने कि एक नोटबुक 30 की है, तो टोटल नंबर ऑफ नोटबुक कितने रुपीज़ की हुई, 150 की। और मैंने पेन कितने लिए हैं, 3, और एक पेन 10 का है, तो मेरा टोटल पेन का रुपये की कितना हुआ 30। और मेरा टोटल फिर मैंने कितना खर्च किया है वो आप देख सकते हो। और उसके बाद आपने कितनी नोटबुक्स ली हैं, 3, और एक 30 की, तो कितना हुआ 90। उसी तरह से इसका देखिए, अब मेरा खर्चा मैंने कितना किया और आपने कितना किया है वो कैलकुलेट कर अभी मुझे बता दो। जैसे मैंने 180 रुपीज़ किए हैं और आपने किए हैं 110। ओके, तो ये आ गया हमारे रुपीज़। देखिए कितने इजीली मैंने निकाल दिए हैं, और कितनी इजीली आपको समझ भी आ गया होगा कि जैसे नोटबुक्स की मल्टीप्लाई नोटबुक से की है, नोटबुक्स के रुपीज़ से, पेन की मल्टीप्लाई पेन के रुपीज़ से की है। तो इससे हमें क्या मिल गया हुआ, हमें 2/1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिल गई है जो हमारी प्रोडक्ट करके मिल गई है हमें।
तो इससे क्या पता चला कि मैट्रिक्स का रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। अब हमारे अगर बात आती है ना कि हमें टोटल रुपीज़ कितने देने हैं, तो टोटल रुपीज़ जो है 180 + 110 जितने भी रुपीज़ आए हैं वो हमें देने पड़ेंगे शॉपकीपर को। कितना ईजिली है ना, ये ईजी है। तो इसी तरह से अगर यही बात है ना, मैंने जैसे मान लो आप ऐसी मैट्रिक्स ले लेती, तो मैं कहती जैसे कि यही मान लेते हैं कि जब कहती कि इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से करनी है, वो समझाने वाला जल्दी है ही नहीं है, क्योंकि इससे मैंने रिलेट कर समझा दिए कि ये नंबर इसी के लिए है और ये नंबर इसी के लिए है। मतलब क्या है कि रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट इधर के कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से होगी और रो का सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई किससे हो रही है। मतलब कि इन जनरल क्या हो रहा है कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ हो रही है और फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ हो रही है, ठीक है। और आप कोई भी मैट्रिक्स लो, इसको ऐसे एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर करना, सभी एग्जाम्पल्स आपको समझाने वाली हैं। ओके, आई होप आपको मेरा ये मेथड पसंद आया होगा, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया जब मैंने आप खुद ही इस पर दिमाग लगाया कि मैं रियल लाइफ से रिलेट कर इसको कैसे समझा सकती हूँ। तो चलिए, मेरी वीडियो के लिए आज इतना ही है। बाय बाय, टाटा।